जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूँ ये इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके। सीयूटी पीजी क्या है, ये एग्जाम कब होता है, इसका फॉर्म कब आता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, प्लस प्लस एज अ बोनस एंड एज अ फोकस रिवॉर्ड वीडियो के लास्ट में मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के एंड 24 के और ये 25 के जो नए वाले पीवाईक्यूज हैं, एनटीए के ऑफिशियल पीवाईक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा दूंगा। बट वो वीडियो के एंड में विद सिलेबस, ठीक है। तो आपको सिलेबस और 4 साल के पीवाईक्यू आपके हाथ में होंगे, बट वो वीडियो के एंड में, क्योंकि वीडियो के एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तब तक सीरियस लोग ही बचोगे और फिर हम पीवाईक्यू और आपको वो कैसे मिलेगा सिलेबस वो देखेंगे। अब सीयूटी पीजी की बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आप में से 90 लोगों को पता ही है कि 90% लोगों को पता ही है कि सीयूटी पीजी क्या है, ठीक है। तो सीयूटी पीजी इंडिया में जितने भी टीयर 1 कॉलेजेस हैं, टीयर 1 मतलब जो टॉप कॉलेजेस हैं, है ना, उनमें जितने भी मास्टर्स कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स मतलब एमए जिसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, हर कोर्स में, ठीक है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हो, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो लाइक एलएलबी और एमबीए जैसे, और चाहे वो बाकी कोर्सेज हो, नर्सिंग हो गया और बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बायो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब सारे कोर्सेज सीयूटी पीजी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये कंडक्ट कौन कराता है सर एग्जामिनेशन? ये कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका एक ही काम है जिंदगी कैसे बर्बाद करनी है लड़कों की, और यहीं पर ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब एग्जाम का होता कब है मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, और इसी टाइम पे एग्जाम होता है। ये एग्जाम यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकता। बोलोगे भैया भगवान हो क्या? भगवान नहीं, पर इसी टाइम पे एग्जाम होगा। मैं तुमको बता भी प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, पर देख लो एक बार। 2 जनवरी को नोटिस आ गया था सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन का कि आपके सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट इसका फॉर्म दिसंबर में ही आ जाता है, बट इस बार 2 जनवरी लग गया था। तो 2 जनवरी, 1 दिसंबर से लेकर पूरा जनवरी तक फॉर्म भरता है, और इसका एग्जाम होता है आपके मार्च में, ठीक है। अगर तुमको इसके बारे में और डिटेल में देखना है तो यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो। ये रहा सीयूटी पीजी का ऑफिशियल बुलेटिन, इसको मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। बट अभी हम पेज नंबर 6 पे आ जाते हैं। हमारे काम की चीज वहां पर दी हुई है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया मैंने ऑफिशियल बुलेटिन, ठीक है। देखो ये रहा, इस यूटीपीजी का ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है कि 2 जनवरी को हमारा फॉर्म आ गया था 2025 का, और हम एग्जामिनेशन लेंगे आपका 13/3/2025 से, मतलब 13 मार्च से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था, और ये एग्जामिनेशन इसी टाइम पे होगा, इससे आगे पीछे नहीं जा सकता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भैया और भी एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, तो इसको उसी टाइम पे कराना पड़ेगा। मतलब आपके सीयूटी पीजी का एग्जाम उसी टाइम पे ही करा सकते हैं, ठीक है। 2026 का भी सेम टाइम पे ही दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा। दिसंबर से जनवरी तक आप फॉर्म भरोगे, फिर आपके मार्च में पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके अप्रैल मई में सीयूटी यूजी का एग्जाम होता है, फिर एनटीए का नीट का भी एग्जाम कराना पड़ता है, ठीक है। जेई का एग्जाम भी एनटीए कराता है ना, और एनसीईटी का एग्जाम भी एनटीए कराता है। अब कई लोग होते हैं जो यूजी का एग्जाम भी देते हैं, नीट का एग्जाम भी देते हैं, तो सीयूटी पीजी के लिए बस यही जगह खाली है। इसके अलावा एग्जाम आगे नहीं खिसक सकता, है ना। इस बार भी ऐसे कुछ कंडीशन हो रही थी, पहलगाम वाली चीज थी, लेकिन फिर भी एग्जाम टाइम पर ही हुए थे। सीयूटी यूजी के एग्जाम भी नहीं टले थे जब कंडीशन बहुत बुरी थी। तो आपका एग्जाम भी एक्जैक्टली सेम टाइम पर ही होगा। दिसंबर में 1 जनवरी को फॉर श्योर फॉर्म आ ही जाएंगे, आप जनवरी में फॉर्म भरोगे और मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल में वो जो यूजी वाले बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है, मई में उनका एग्जाम होने वाला है। तो आपका एग्जाम मार्च में ही होगा, ठीक है। मार्च से अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होगा, ये बात हम फॉर श्योर है। इसमें कोई आगे पीछे डेट का नहीं हो सकता। कोई भी बोलेगा तो मतलब उल्लू बना रहा है। 4 साल से एग्जाम हो रहा है, 4 के चारों सालों से मार्च में एग्जाम हो रहा है ना। अब इसकी फॉर्म की फीस कितनी है? फॉर्म की फीस देख ही लो, पर अभी ऊपर नीचे हो सकती है। आप जैसे जनरल के 1400 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1200 है, एससी एसटी के लिए 1100 है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए फीस है। ये फॉर्म की फीस है आपकी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। हालांकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, बट बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भैया आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, आपका यूजी किसी भी कॉलेज से हो जाना चाहिए, कोई भी कॉलेज हो सकता है रैंडमली, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो कम से कम उसमें 50% होना चाहिए, ठीक है। एज कोई मैटर नहीं करता आपका, है ना, एज कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। एज का कोई मतलब ऐसा नहीं कि इतनी उम्र ही होनी चाहिए, एज का कोई मैटर नहीं, बस ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। अगर किसी सेमेस्टर में बैक भी लग गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस पास हो जाने चाहिए यूजी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये आपके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर कॉलेज वाइज क्राइटेरिया जो होता है वो अलग अलग होता है। अब वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता के जाता हूँ, क्योंकि उसको मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता, बहुत मुश्किल है ना। ये आपके सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए वाली, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी वाला सेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, है ना, इसमें क्लिक करना। यूनिवर्सिटीज वाले जब आप जाओगे तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी देके रखी हुई है। तो अगर तुमको देखना है कि बीएचयू से मुझे एमएससी करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्लिक करना। फिर यहाँ पे बीएचयू ने बता के रखा हुआ है कि अगर आपको मास्टर ऑफ साइंस करना है एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में, तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए और आपको इसका पेपर देना पड़ेगा। यहाँ पे पेपर कोड होते हैं, तो आपको इसका पेपर देना पड़ेगा। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएचयू के लिए। अगर आपको एमबीए करना है बीएचयू से तो आपको सीओ की एमबीए करना है फूड एंड एग्री बिजनेस से, तो आपको सीओक्यूपी 0 का पेपर देना पड़ेगा, और ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है। ये सारे तुमको बाकी यूनिवर्सिटी से चेक करना है तो बाकी यूनिवर्सिटीज का भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बीएचयू को चेक किया, आपको अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चेक करना है, इसमें क्लिक करो और आप इसका देख सकते हो, ठीक है। इसका पूरा कवर कर सकते हो।
और किसी यूनिवर्सिटी का चेक करना है तो यहीं पे आपके सारी चीजें देख के रखी हुई हैं। एक और चीज, बगल में ही सिलेबस देके रखा हुआ है। तो आपके पेपर कोड में फॉर एग्जांपल आपको एलएलबी का पेपर देना है, ठीक है, 3 साल का जो एलएलबी होता है तो उसमें सीयूक्यूपी 11 का पेपर यूज होता है। तो सीयूक्यूपी 11 का सिलेबस यहाँ पे देके रखा हुआ है, ये जनरल पेपर, इसमें क्लिक करोगे तो सिलेबस देके रखा हुआ है। पर तुमको इसमें परेशानी ना हो तो मैं तुमको सिलेबस और पीवाईक्यू खुद ही दे दूंगा, है ना। बस अपना जब एलिजिबिलिटी चेक करना हो तो आके वेबसाइट से यहाँ पे चेक कर लेना, खुद ही आप लोग आके यूनिवर्सिटीज में जाना, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, आके खुद ही उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना, ठीक है। उसका रीजन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने का, कहीं कहीं पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, मैं समझा भी देता हूँ। देखो, अगर मान लो मुझे बीएचयू से एमए इकोनॉमिक्स करना है ना, और मान लो मुझे जेएनयू से एमए इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं, दोनों का अलग है। क्योंकि तो बीएचयू से एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए बीएचयू ने साफ साफ कह के रखा है कि आपका यूजी में जो आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है, आपने या तो आपका इकोनॉमिक्स ऑनर सब्जेक्ट हो, और या तो आपने इकोनॉमिक्स को 3 साल तक लगातार पढ़ाओ, ठीक है, 3 साल तक लगातार पढ़ाओ, तभी बीएचयू एमए इकोनॉमिक्स के लिए तुमको एलिजिबल करेगा। अगर मान लो आपने 3 साल तक नहीं पढ़ा है और आप एमए इकोनॉमिक्स का फिर भी पेपर देते हो, तुमने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है, बीएचयू में अप्लाई करते हो, बीएचयू तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि बीएचयू का क्राइटेरिया ही ये है कि या तो उसमें भी इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करके रखा हो ग्रेजुएशन में, या तो तुमने 3 साल तक इकोनॉमिक्स पढ़ के रखा हो, तभी बीएचयू से एमए इकोनॉमिक्स कर पाओगे। जेएनयू उसका ठीक उल्टा है। जेएनयू क्या बोलता है, मैं जो इकोनॉमिक्स का पेपर जो होता है ना, को पेपर कोड है, अगर आपने उस पेपर कोड को क्लियर कर लिया है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप एमए इकोनॉमिक्स करने हमारे यहाँ आ जाओ, हमको कोई और दिक्कत नहीं है। ये जेएनयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जेएनयू ने बोला तुमने इंजीनियरिंग की है, तुमने एमबीबीएस किया है, तुमने बीए किया है, तुमने बीएससी किया है, तुमने बीकॉम किया है, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर तुमने एमए इकोनॉमिक्स का पेपर कोड में पेपर में अच्छे मार्क्स लाए हैं और आप हमारे एडमिशन लेना चाहते हो, बड़े आराम से आ जाओ। तो ये जेएनयू का एमए इकोनॉमिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीएचयू का ठीक उल्टा है, ठीक है। तो ऐसे हर कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। एज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैक लगा हुआ है इस सेमेस्टर में, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ये चीजें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो इसको जाके आप लोग खुद चेक कर लेना, है ना। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस और पीवाई की आपको मैं देके चला जाऊंगा। सीयूटी यूजी क्या है, मतलब सीयूटी पीजी क्या है, ऑलरेडी बता दिया मैंने। जो जितने इंडिया में जितने भी सबसे बड़े टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो केंद्र सरकार के द्वारा रन कर जाती है, जहाँ पे फंड बहुत ज्यादा आता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हॉस्टल मिलते हैं, सबसे बेस्ट ऑफ फैकल्टी मिलती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो आपके सीयूटी पीजी का एग्जाम द्वारा ही कराई जाती है। हर सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। मतलब तुमको एमएससी में किसी भी कोर्स में एमएससी करना है, बेस्ट कॉलेज, आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। सीयूटी 26 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, मैंने वो भी बता दिया। फॉर्म कब आएगा, मैंने वो भी बता दिया। फॉर्म की फीस क्या होती है, मैंने वो भी बता दिया। सिलेबस आपको कहाँ चेक करना है, मैंने वो भी बता दिया आप लोगों को, कि सिलेबस आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, बट सिलेबस आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस और पीवाईक्यू मैं प्रोवाइड करा के चला जाऊंगा। अब एक कहां से मिलेगा सिलेबस और पीवाईक्यू, वो देख लेते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपना नाम और अपने कोर्स का नाम मैसेज कर देना, ठीक है। 9198451120, ठीक है। ये हमारे स्टडी कैपिटल के टेक्निकल टीम का नंबर है, ठीक है। अगर आपको सीयूटी यूजी के पीजी के पीवाईक्यूज चाहिए, अपना नाम और अपने कोर्स का नाम, फॉर एग्जांपल भैया मुझे एमए साइकोलॉजी का पीवाईक्यू चाहिए, एमए हिंदी का, एमए इंग्लिश का, एमए ज्योग्राफी का, किसी का भी चाहिए, अपना नाम और अपने किस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू चाहिए, इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देना। 9198451120 आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। इस साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे 2025 के लेटेस्ट वाले भी, और पिछले 3 साल के भी मिल जाएंगे, प्लस सिलेबस ही मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हारी तैयारी स्टार्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीके अपना तैयारी को स्टार्ट करने के लिए। एक और चीज, अगर आपको स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ के तैयारी करना है, हमारे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च्ड है। कैसे ज्वाइन करना है, स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, वन ऑफ द बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में सीयूटी पीजी में। आप जैसे ओपन करोगे आपको ऐसा कुछ फोल्डर देखने को मिलेगा। सीयूटी पीजी में एक महायोद्धा बैच है, एक योद्धा बैच है, दोनों में डिफरेंस क्या है अभी समझ जाओ। महायोद्धा बैच में 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, मतलब आने वाले जो हमारे रिवीजन कोर्स होंगे, पीवाईक्यू कोर्स होंगे, और जो क्रैश कोर्स होगा वो तुमको हर फ्री मिलेगा, बस एक बार पेमेंट करना पड़ेगा। योद्धा बैच में क्या होगा, तुमको बस एक बार का मिलेगा, अभी जो बैचेस चल रहे हैं तुमको बस उसी का बैच का कंट्रोल मिलेगा, आगे जो आने वाले कोर्सेज है वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है, फीस में दोनों से थोड़ा सा अंतर है, तो आपको मैंने बता दिया है। तो इसमें क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पे सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे, एमबीए, एलएलबी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सारे, ठीक है, आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप जाओगे तो फॉर एलएलबी एंड एमबीए, ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा सा फायदा है। आप जैसे पेमेंट वाले में आओगे ना, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा अवेलेबल ऑफर्स, तो आपको 10-20% यहाँ पे ऑफ देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक कर लेना, जो भी आपको ऑफ मिलना होगा मिल जाएगा। एलएलबी एमबीए वालों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अप्लाई हेयर का ऑप्शन है, अप्लाई हेयर में जाके 2 कूपन कोड है, ठीक है, एक संस्कार 20 SANSKAR, ठीक है, और एक विपुल सर 20। स्पेस मत देना 20 के बाद, स्पेस मत देना, ठीक है, 20 के बाद एकदम स्टॉप कर देना, स्पेस मत देना। इसको क्लिक करके अप्लाई करोगे 20% ऑफ मिल जाएगा, बोथ इन योद्धा बैचेस एंड महायोद्धा बैचेस, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर सकते हो कोर्सेज को। जितनी काम की चीजें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे वो भी बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत कम टाइम है। सितंबर आ चुका है, दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा, फिर मार्च में पेपर है।